वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अभी 2 रोज कबल अस्पतालों की इंतजामिया को आखिरी वार्निंग दी। सख्ती से ऐलान किया कि अस्पतालों में नज़्मो ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं होगा, न पर्ची माफिया चलेगा और न ही ड्यूटी में गफलत। लेकिन म्यूं अस्पताल की दीवारों के पीछे इस ऐलान की गूंज पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। अभी वज़ीर आला के अल्फाज की स्याही भी नहीं सूखी थी कि हमने उनके अहकामात की धज्जियां उड़ाते आपको दिखा दी हैं। हमारी तहकीकात के मुताबिक मरियम नवाज की हालिया सख्ती के बावजूद म्यूं अस्पताल के पार्किंग स्टैंड्स पर कानून का नहीं ठेकेदार का सिक्का चल रहा है। गरीब मरीजों से मोटरसाइकिल के 50 और गाड़ी के 100 रुपए इस तरह वसूल किए जा रहे हैं जैसे ये कोई सरकारी फीस नहीं बल्कि उनका हक हो। रिसर्च बताती है कि यौमिया लाखों रुपए की गैर कानूनी वसूली इंतजामिया की नाक के नीचे हो रही है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश होंगे तो ठेकेदार का गुंडा बनना फितरी अमल है। सख्ती का दूसरा निशाना वो मोबाइल फोन से जिन पर 2 रोज कबल मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दिया गया, मगर म्यूं अस्पताल के वार्ड्स में सूरत हाल जूं की तू है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीज की पुकार सुनने के बजाय अपनी स्क्रीनों में गुम है। ये सिर्फ हुक्म उदूली नहीं बल्कि वज़ीर आला की अथॉरिटी को खुला चैलेंज भी है कि ये अमला इतना ताकतवर है कि उसे वज़ीर आला की वार्निंग का भी खौफ नहीं है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे शर्मनाक मोड़ वो था जब सच सामने आने पर माफिया ने बदमाशी छुपाने के लिए नोटों की गड्डियां निकाल ली। हमारे प्रोड्यूसर को रोक कर प्रोग्राम की गोली लगाई गई। ये माफिया इतना निडर है कि ये मीडिया को खरीद कर मरियम नवाज तक सच पहुंचने से रोकना चाहता है। ये बात का सबूत है कि अस्पताल के अंदर करप्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं। इन्हें सिर्फ बयानात से नहीं काटा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आपकी 2 दिन पुरानी सख्ती को म्यूं अस्पताल के ठेकेदारों और अमले ने ठोकर मार दी है। हमने अपना फर्ज निभा दिया, तमाम सबूत कैमरे में कैद कर लिए। अब देखना ये है कि क्या आपके सख्त अहकामात सिर्फ अखबारी सुर्खियों में हैं या इन माफियाज के खिलाफ कोई हकीकी एक्शन भी होगा। म्यूं अस्पताल के मरीज अब तकरीर नहीं तब्दीली मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अभी कुछ ही रोज कबल एक जो है हुक्मनामा सादिर किया है कि कोई भी अब हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यानी कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी पैरामेडिक जो स्टाफ है वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के म्यूं हॉस्पिटल के अंदर अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे वो जो अहकामात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने दिए और कहा है कि अब कोई भी पर्ची सिस्टम नहीं होगा। यानी कि गरीब जब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होगा तो उसकी जेब पर किसी को डाका मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुक्मनामा तो सादिर कर दिया गया, लेकिन उनके हुक्मनामे को सबसे पहले तो दरवाजे पर ठेकेदार ने अपने जूते की नोक पर रखकर उड़ा दिया, जबकि उसके बाद वो जो डॉक्टर, वो जो नर्सेज, वो जो पैरामेडिक स्टाफ है जिसने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल करना था, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जो कैमराज हैं हॉस्पिटल के उनको सेफ सिटी के साथ लिंक कर दिया गया है और वहां से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और शफाफ जो है तहकीकात भी की जाएंगी कि अगर कोई इसके अंदर मुलविस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आज के प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम के तमाम अहकामात जो हैं, सबसे पहले ठेकेदार जो है वो कहता है कि हमने ठेका ले रखा है। क्या ठेका, सवाल यह है कि गरीब की जेब पर डाका मारने का है या फिर वो ठेका जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि नहीं होगा और उसकी इजाजत जो है क्या आया कि एमएस ने दे रखी है कि अब कोई भी ठेकेदार, कोई भी पर्ची सिस्टम नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद पर्ची ली जाती है। पर्ची कितनी? मोटरसाइकिल की जो प्राइस है, कीमत है, वो 20 रुपए है पर्ची की, और फिर गाड़ी के 30 रुपए। लेकिन वो 50 रुपए मोटरसाइकिल के मौसूफ लेते हैं और कहते हैं हमने ठेका लिया हुआ है। वो गाड़ी का 100 रुपए लेते हैं, वो कहते हैं हमने ठेका ले रखा है। यानी कि ठेका ये है कि हमने गरीब की जेब पर डाका डालना है। और जब हमारे नुमाइंदे ने अपनी गाड़ी गुजारी तो उससे 100 रुपए नहीं, 150 रुपए जो हैं वो उस नौजवान ने लिए और उसके बाद कहा कि 100 रुपए तो साहब आपके नीचे गिर गए हैं। लेकिन हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं किस तरीके से जो बेबस अवाम है उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया जाता है।
वज़ीर आला जो है वो कहती हैं कि अब पंजाब के अंदर मेरा कानून होगा, मेरा हुक्म जो है उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन ठेकेदार कहता है मेरा जो हुक्म होगा ये दरवाजे पे मेरा कानून चलेगा। फिर उसके बाद जो अंदर नर्स या डॉक्टर है वो कहती है कि यहां पर तो कानून हमारा है क्योंकि हमने पढ़ाई कर रखी है और हम जो है वो तालीम जो है वो हासिल कर रखी है और उसके बाद हम अपनी मर्जी से जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। आपके अहकामात हमारे सामने कुछ भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि ड्यूटी पर मोबाइल नहीं चलेगा, मगर आपके अहकामात वार्ड के दरवाजे पर दम तोड़ चुके हैं। यहाँ मरीज सांसों की जंग लड़ रहा है और आपका अमला स्मार्टफोन की स्क्रीन में गुम है। जरा देखिए। जुनेद का ना एक्सीडेंट हुआ है इधर दूसरी मंजिल तो ऊपर से पता चला। तो कह रहे हैं शुरू का है। अगर आया भी होगा इस टाइम पे कोई भी मेरे नाम का पेशेंट है, ऊपर पता करें दूसरी मंजिल पे। हमने यहाँ पर मुताबिक जो है स्टाफ जिनमें नर्सेज और पर्ची देने वाला और दीगर स्टाफ जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ हमने आपको दिखाया है। और मरीज दर्द से दुहाइयां दे रहा है और अमला निजी कॉल्स और वीडियोस में मगन है। मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब साहिबा, आपकी नो मोबाइल पॉलिसी का जनाजा तो अस्पताल की राहदारियों में ही निकल चुका है। तो अभी हमने जब इमरजेंसी वार्ड से आपको दिखाया कि वहाँ पर मोबाइल का कसीर तादाद में अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और पर्ची स्टाफ भी है जो गाइड करता है वो स्टाफ भी। लेकिन अभी हम बच्चा इमरजेंसी वार्ड की तरफ जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर तो वज़ीर आला पंजाब के जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सामने मेयो हॉस्पिटल के अंदर। तो अभी हम बच्चा वार्ड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत है, क्योंकि दूसरा जो इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर एक्सीडेंट के केसेस आते हैं या दीगर कोई भी इमरजेंसी होती है, वहाँ पर तो मौसूद जो है वो धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है। और अभी जाते हैं दिखाते हैं। तो जी जब हम चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड के अंदर गए हैं तो वहाँ पर बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी थी। कोई भी नर्स, डॉक्टर या पैरामेडिक्स का कोई भी शख्स जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जहाँ पर गवर्नमेंट का अच्छा काम बनता है, मेरे अकब में देखें ये चाइल्ड इमरजेंसी है तो उनकी तारीफ भी बनती है। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर अच्छा काम नहीं हो रहा तो वो ना दिखाएं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड के अंदर बेहतरीन इंतजाम हैं, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं। यानी कि हर वार्ड यानी कि जो रूम के आगे एक सिक्योरिटी एहलकार तैनात है और प्रॉपर चेकिंग के बाद वो पूछगछ के बाद अंदर जाने देता है, तो विच इज़ वेरी गुड साइन। ये म्यो हॉस्पिटल है, सामने जो है इमरजेंसी वार्ड जो एक्सीडेंट वगैरह पहले भी बताया है, वहाँ पर मोबाइल का अभी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और वही गंदगी, पान की थूकें और इस तरह के जो मामलात हैं वो मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आपकी फाइलें तो कह रही हैं कि अस्पतालों में पर्ची सिस्टम खत्म हो गया, मगर म्यो अस्पताल के गेट पर खड़ा माफिया आपके अहकामात को जूते की नोक पर रखता है। यहाँ गरीब मरीज से मोटरसाइकिल के 50 और गाड़ी के 100 रुपए धर लिए जाते हैं। क्या आपकी हुकूमत इतनी बेबस है कि एक पार्किंग का ठेकेदार रियासत से बड़ा हो चुका है? तो नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाएंगे कि वज़ीर आला पंजाब अभी कुछ ही रोज़ कबल एक तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के अंदर जितनी भी करप्शन है उसको ख़त्म किया जाएगा, चाहे वार्ड बॉय है या फिर पर्ची माफिया जो आपकी जो पार्किंग के हवाले से है उसके हवाले से। उन्होंने बारहा कहा है कि ना ये पर्ची होगी और ना ही वार्ड बॉय जो हैं वो आपसे कोई पैसे लेंगे, आपकी एक्सरे या जो भी सर्जरी है उसकी टाइमिंग का रद्दोबदल करेंगे। लेकिन अभी हम इस वक्त म्यो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वज़ीर आला पंजाब के जो हुक्मनामा है वो हुक्मनामा तो सादर कर देती हैं, लेकिन एक ठेकेदार जो है पर्ची लेने वाला वो मरियम नवाज के जो अहकामात है उनको अपने जूते की नोक पे रखता है। ये सामने जो है उनका है पर्ची वाला
वो और आपको दिखाते हैं कि किस तरह पर्ची जो है वो लेते हैं। एक और चालाकी ये है जी, ये जो टोकन है ना, ये आप पहली लाइन पढ़ें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल की जो फी है वो 20 रुपए है, जबकि कार की 30 रुपए है। लेकिन कितनी होशियारी के साथ उसके ऊपर नंबर लिखा जाता है, फिर स्टैंप लगाई जाती है। फी चक्कर टोकन जो है वो ये जो प्राइस है वो लिखी गई है। दूसरा ये है कि गुम होने की सूरत में मोटरसाइकिल के 50 और गाड़ी के 100 रुपए अदा किए जाएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये अहकामात जो हैं वो किस तरह जूते की नोक पर रख कर उड़ाए जा रहे हैं। आए चलते हैं और दिखाते हैं आप। तो जी अब हम पर्ची लेने के बाद अब वापस जा रहे हैं। तो चलो जी, अब हम पर्ची लेने के बाद वापस जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि पर्ची माफिया जो है वो किस तरीके से सरगर्म है। वो इस्तकबाल करता है पैसे से, गालम गलोच से। ये सामने अब हम मेयो हॉस्पिटल के अंदर निकल रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। और फिर अगर कोई बहस करता है तो उसको गालम गलोच उसके साथ की जाती है। तो यानी कि यही गुंडागर्दी है। ₹30 पर्ची के हैं और जो है 50 रुपए फिर भी गलत साबित होते हैं कि 50 रुपए किस चीज के काटे हैं भाईजान। ये बताए ना, ये माफिया है, ये नहीं ठीक हो सकता। ये माफिया है, ये बिल्कुल माफिया है। वसीला वाला कहती है कि कोई पैसे नहीं है, वो अभी तकरीर कर रही है, वो कह रही है कि कोई पैसे नहीं है और यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। भाईजान बताएं, सर 30 रुपए ले रहे हैं 30 में। ये एक मिनट वो अभी आपने हमें 450 दिखाए यार, शर्म नहीं आती आपको यार? आपको नीचे गिर के दे, मैं तो फौरन आपको नीचे गिर के आपने हमें आवाज दी है, हम वहाँ पे खड़े रहे हैं, आपने हमें कोई आवाज दी है, 350 रुपए आप हमें वापस कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? एक तरफ दावे हैं कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दूसरी तरफ म्यू अस्पताल के ठेकेदार की गुंडागर्दी और आपकी खामोशी एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे हम दिखाते हैं कि 150 रुपए भाई साहब ने काटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मौसूफ? ये आपने 150 रुपए किस चीज के काटे हैं? ये आपको अभी पर्ची हमने दिया, दिखाओ यार। हैं? कितने पैसे हैं आपकी पर्ची के? 150 रुपए। और पर्ची के ऊपर जो है जी वो 20 रुपए मोटरसाइकिल के हैं और 30 रुपए गाड़ी और रिक्शे के हैं। 150 रुपए किस चीज के काटे आपने? ये दिखाएं जरा मुझे। ये भी आपने फेंके, इससे पहले आपने प्राइस लिखी है वहाँ पे, ये इन्होंने इसको सेम एग्जैक्ट हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अभी दिखाते हैं कि 100 रुपए भाई साहब ने फेंके और साथ वाला निशानदेही कर रहे हैं 100 नीचे, फिर भी अच्छा, ये 30 रुपए पर्ची के हैं और जो है 50 रुपए फिर भी गलत साबित होते हैं कि 50 रुपए किस चीज के काटे हैं भाईजान? ये बताए ना, ये माफिया है, ये नहीं ठीक हो सकता। ये माफिया है, ये बिल्कुल माफिया है। वसीला वाला कहती है कि कोई पैसे नहीं है, वो अभी तकरीर कर रही है, वो कह रही है कि कोई पैसे नहीं है और यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। भाईजान बताएं, सर 30 रुपए ले रहे हैं 30 में। ये एक मिनट वो अभी आपने हमें 450 दिखाए यार, शर्म नहीं आती आपको यार? आपको नीचे गिर के दे, मैं तो फौरन आपको नीचे गिर के आपने हमें आवाज दी है, हम वहाँ पे खड़े रहे हैं, आपने हमें कोई आवाज दी है, 350 रुपए आप हमें वापस कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? काट देते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? प्राइस जहाँ पे लिखी होती है वहाँ से पर्ची को मार्कर कर देते हैं ताकि जो है ना प्राइस का पता ही ना चले, मुंह मांगी कीमत मांगते हैं। बिल्कुल, ये रेट फिक्स है। मेरा डेली का यहाँ पे आना जाना है, डेली का, जो मेरा ऑफिस साथ है तो वो क्लाइंट के यानी कि गुंडागर्दी है, डकैती है, गरीब की जेब पे। रमजान के अंदर भी माफी नहीं है। ये 2 रोज कबल अभी वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात दिए हैं। ये नहीं हो सकता कि गरीब से पहले पर्ची के पैसे जो है वो लिए जाए और उसके बाद गरीब जो है उसको अंदर जाने की इजाजत हो। आपका सुपरवाइजर कौन है बताएं जरा? आप 150 रुपए काट रहे हो यार। 30 रुपए लेते हैं सारे पर्ची आपके पास हमारी फुटेज है। 50 रुपए होने मेरे को मंगते तड़ी नाल कहते 50 रुपए लेने ले ले एक और हमें अगर 150 ड्यूटी भी अभी 10 बजे शुरू हुई है ना सर। 10 बजे अभी 1 मिनट होया आपसे बदमाशी से मांग रहे थे। हाँ जी, कहते 50 रुपए लेने ने। अच्छा हाँ जी, अब क्या कहेंगे? चलो 30 रुपए पर्ची के ऊपर लिखे हुए हैं। 30 ही लेते हैं सारे। यार तुम खुद झूठ बोल रहे हो। माह रमजान के अंदर आपने अगर फर्ज करें हमें 450 भी वापस किया है तो आपने 50 रुपए काटे हैं और आप फ्री गाड़ी अगर 20 रुपए की डकैती लगा रहे हैं, यहाँ से 1000 गाड़ी निकल रही हो। वो आपके साथ नीचे गिर गए थे, आपको फौरन बुलाया नहीं पाएंगे यार। 50 रुपए। आपका सुपरवाइजर कौन है जरा मुझे बताएं, किधर है ये सुपरवाइजर? अस्सलाम
वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? ठीक हैं? आप निशानदेही कर रहे थे हमें, हाँ, कि ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कितनी पर्ची के पैसे हैं? 30 रुपए। यो कह रहा है 50 रुपए काटे हैं, ठीक है। वो कह रहा है ये भाई से काटे हैं, हमसे अगर आपने हमें निशानदेही की है 100 रुपए आपका नीचे गिरा है, आपने कहा है ना। ये कितने काउंट करें, ये काउंट करें, आप खुद करें, खुद गिने। वीडियो है हमारे पास 150 रुपए की, यार खुदा का खौफ करे। और वो भी वीडियो जब वो नीचे पैसे फेंक रहे हैं, हमने वो भी देखा है। अब ये कितने हैं, काउंट करें। वो 450 है। कितने पैसे लेने चाहिए? 30 रुपए। ये भी नहीं लेने चाहिए, आपको पता है, ये भी नहीं लेने चाहिए। हमारा ठेका हुआ है यार वजीर आला पंजाब ने कहा कि आप पैसे नहीं ले सकते। नहीं, वो हमें नोटिफिकेशन को मिला, अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया। आप चले, नोटिफिकेशन नहीं दिया, वजीर आला ने आपको ठेका दे दिया, एमएस ने ठेका दे दिया, जिसने भी दिया, जिसने भी दिया। क्या 50 काट सकते हैं? मैंने 30 ही काटते हैं। ये हमसे 50 क्यों काटे हैं? हमसे 150 काटा है। हम आपके कहे हुए पैसे हैं यार, आपके कहे हुए पैसे हैं। आपने हमें 350 वापस किया, वीडियो हमारे पास मौजूद है? आप यार गरीब जो है उसकी जेब पे रोजाना डाके मार रहे हैं, ये क्या है? आप काउंट करें, ये हम आपको, हमें दिखाएं कहीं से पैसा कोई गिरा नीचे, दिखाएं कोई 1 रुपया नीचे गिरा हुआ, हमें बताएं कि भाई साहब ने, हमने उसी वक्त वीडियो के अंदर कहा कि भाई ने हमें 350 वापस किया है। 450 ये आपके सामने 450 सारा मैंने को दिया आपको, ये आपके हाथ में ही है। 450 गलत है या नहीं? गलत है या नहीं? ये 450 ये देख लें, फिर भी गलत है या नहीं? चलो उससे पता कर लेते हैं। हमारे से भी हम आते हैं, कभी 50 लेते हैं, कभी 100 लेते हैं। वो भैया उधर बैठे हैं, ये 100 भी लेते हैं कभी। मैं फेरी लेकर आया हूँ मरीज के लिए, तो इसने मेरे से भी 100 रुपए लिया है। 100 मोटरसाइकिल पे आया था, 100 रुपया लिया है। कभी 100 लेते हैं। लेकिन यहाँ से नहीं जाता है, उधर से मैं अंदर गया हूँ, यहाँ से आया, मैंने कहा 30 रुपए लिखा हुआ है, कहते हैं नहीं 100 रुपये आपने देना। मैंने कहा क्यों? कहते ये हमारा है। शायद म्यूं अस्पताल की इंतजामिया की छतरी तले पलने वाले ये ठेकेदार खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मरियम नवाज साहिबा, अगर आपके हुक्म की अहमियत एक टिश्यू पेपर जितनी भी नहीं है, तो फिर इन नुमाइशी दौरों का और खिताबात का कोई फायदा नहीं। यही है वो वज़ीर आला पंजाब, मरियम नवाज का पंजाब। ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के अंदर भाई इसका क्या करेंगे? किसका? उस भाई साहब का। वो इसको निकाल देते हैं, वो बंदा आपके सामने बिठा दिया, बिठाना बस काम करना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। सारा उसको निकाल दिया आपके सामने, आपने कहा इसको बाहर निकाल दो, निकाल देते हैं। नहीं, हमने बाहर क्यों निकालना? ये एमएस साहब जो हैं मेयो हॉस्पिटल, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी नाक के नीचे या तो आप इसके अंदर मुलविस है, या आप इससे हिस्सा लेते हैं, या फिर आपकी रजामंदी और आशीर्वाद के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। पहले गरीब जो है वो पहले परेशान होता है, बेचारे की पता नहीं दिहाड़ी लगी है या नहीं लगी, लेकिन उससे पैसे लाजमी लेने हैं, गुंडागर्दी करनी है। कोई गुंडागर्दी नहीं है। पैसे वापस करें। नहीं, बाकी पैसे जो आपके हक बनते हैं। क्या कह रहे हैं? 50 रुपए और रात को नोट गिनते वक्त 100 रुपया कम देते हैं। 3 दफा मैंने पकड़ा इनको। इधर भाई बैठे होते हैं, मैंने खुद 3 दफा पकड़ा है। ऐसे नोट गिनेंगे, हाथ में पूरे होंगे, जब पकड़ाएंगे 100 कम होगा। अच्छा, ये सबके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है और भी बहुत से लोग यहाँ पे आ जा रहे होंगे, उनके साथ भी ये मुसलसल हो रहा है। तो आपके साथ भी हुए? बहुत दफा हुआ है यार। रात को 50 रुपए लेते हैं। चलिए जी, और भैया कितनी गवाहियाँ लेनी है? हमारे बाकी के पैसे वापस करें। रात के 12 बजते हैं, कहते हैं जी हमें 200 दें। रात के 12 बजते हैं 200 दें, कभी 300 में पहुंच जाते हैं। यानी कि आप जितनी दफा आएंगे, करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। नवाज साहिबा कह रही हैं कि ठेके भी खत्म कर दिए, पर्ची सिस्टम खत्म कर दिए। सिर्फ इनके ड्रामे हैं। चले वो तो जो कहती हैं ये इनके ड्रामे हैं, ये ठेकेदार हैं, ये खुद ब खुद ठेकेदार बने हुए हैं आवाम के। यानी कि गुंडागर्दी सीधी नहीं। 7-8 तो बंदे हैं, एक बंदा डरता है कि ये अगर मैं इसको कोई बात करूंगा तो ये सारे मेरे गले पड़ के मुझे बार बार। और फैमिली के साथ बंदे ने क्या करना है? पैसे देने हैं, पैसे ही देने हैं। यानी आला हुकाम से बड़े बड़े ऐवानों के अंदर जो बैठे हैं, उनसे गुजारिश करनी है कि खुदारा गरीब के हाल पे रहम करें। आप तो अपने कमरों के अंदर, सर्दियों के अंदर गर्म कमरा होता है, गर्मियों के अंदर वो ठंडा कमरा होता है, वहाँ से निकल कर मेरे से गरीब का हाल अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब का हाल कैसा है। गरीब क्या सोचता है? क्या आपको दुआ देता है या बद्दुआ देता है? क्योंकि जब गरीब की जेब पर डाका डाला जाता है तो गरीब पता है क्या कहता है? हुक्मरान, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता,
गरीब कहता है कि असि कित्थे फंस गए हैं। वो गोरों की गुलामी करने के लिए नौजवान तैयार है, वो यहाँ पर इज्जत की रोटी खाने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी ऑफिस के अंदर काम कर ले। वो गोरों के, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुत्ते नवान तैयार है, लेकिन वो तंग है। वो क्योंकि वो कहते हैं ना, तंग आमद बा जंग आमद। वो गरीब जो है वो जब तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसके बाद ये मुल्क भी छोड़ने पर तैयार हो जाता है। थे मैंने देखा है आपको, क्योंकि उस वक्त आप गायब हो गए हैं। गायब होने के नहीं बात, मैं इधर ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है? जी सर। आप बैठे हुए थे, पैसे भी इनसे वो ले दे रहे हैं आपके सामने? नहीं, मेरी ड्यूटी पहले थी, नाइट ड्यूटी थी मेरी, अब खत्म हो गई। मैं तो वैसे टोर करता हूँ। अच्छा जी सर। तो ये इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, क्या वजह है? आप यहाँ पे क्यों, आपके सामने सब कुछ गलत हो रहा है? नहीं सर, मेरी ड्यूटी मेरे इधर है, बाइकों पर। क्या करते हैं? आपकी ड्यूटी क्या है, सही बताना है। इधर बाइकों पे है। बाइकों पे है। कितने पैसे लेते हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर, आपकी फुटेज है हमारे पास। नहीं दिखाएं यार, फुटेज ले आओ, दिखाओ। मैं जुर्माना भरूंगा। जुर्माना भरेंगे इंशाल्लाह। कितने पैसे ले रहे हैं? हमारा 20 रुपए है। 20 रुपए? पागल हैं, चीख रहे हैं। कौन चीख रहा है बताएं सर? आवाम चीख रहे हैं ना। नहीं सर, कोई भी नहीं चीख रहा। हमारा ये आपका बंदा है? ये हमारा नहीं है। ये आपका बंदा है। यदि 1 2 3 और ये 50 ये कर दिए, और ये वो देखें वो क्या कह रहे हैं। उनको क्या बोलना, वो तो बोलते रहते हैं यार। आवाम पागल है, आपके लिए पागल है। वो तो सर फजूल बेवकूफ है, जाहिल है। हम जाहिल हैं। हमारा टोकन रियासत यतीम है। आप ठेका ले लेंगे तो मतलब इसका मतलब है कि आप गरीबों को लूटने का ठेका ले लिया है। सर जी, हमारा टोकन चेक कर लें। हमारा इधर 20 रुपए का कनेक्ट है, हमारा कोई किसी से लेना देना नहीं है। पहली बात ये है, कह दे कि 50 ले रहे हैं, फिर क्या कहेंगे? वो हमारा दिन का तो शिफ्ट चलती है, दिन रात को, रात 12 बजे के बाद जो डबल चार्ज होता है वो भी हम नहीं लेते। हम 20 रुपए ले रहे हैं, चेक कर सकते हैं पर्ची आप जाके। हमारा उधर भी चेक कर रहे हैं, इधर भी चेक कर लें। मौसूफ कह रहे हैं कि हम 20 रुपए लेते हैं, लेकिन कभी भी चोर जो है वो चोरी करके मानता नहीं है, क्योंकि उसने चोरी की होती है। जब वो गुनहगार होता है तो उसके बाद वो यही कहता है कि मुझसे या तो गलती हो गई है, या फिर मैंने कभी ये चोरी की ही नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये दिखाना कि कार रिक्शा 30, मोटरसाइकिल 20 है। और अगर हम आपको ये दिखाएं कि हमसे 150 रुपये कार के ले लिए जाते हैं, और फिर बड़े ही होशियारी के साथ 100 रुपये नीचे गिराया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि भाई आपका 100 रुपये नीचे गिर गया। हम मान लिया कि 100 रुपये भी गिर गया, फिर भी हमसे 50 रुपये गाड़ी के ले लिए हैं, और उस पर्ची के ऊपर 30 रुपये लिखे हुए हैं। यानी कि गरीब का हाल ये है, बेचारे जो लाचार हैं उनका हाल ये है कि आप अंदर जाएंगे तो आपकी जेब पर डाका जो है वो डाला जाएगा। आपके अहकामात जो हैं उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। कोई और सवाल करे या ना करे, हम करते रहेंगे और पूछते रहेंगे, क्योंकि मेरा गरीब जो है उसका हाल बड़ा जरूरी है। माड़े बंदे हैं करो की का करो की का पांच बंदे हैं एक गल कर देना। पांच बंदे हैं ਅਸੀਂ 5 दिहाड़ में देंगे 5000 रुपया ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ना सर भाई उन्होंने सामने भी गल कर रही है ना। पर्ची माफिया की दीदा दलेरी तो देखिए, कैमरा बंद होते ही ये गुंडे अब सौदेबाजी पर उतर आए हैं। हमारे प्रोड्यूसर को रोककर रिश्वत की पेशकश की गई ताकि ये काला सच भी आवाम तक ना पहुंच सके। जरा मुलाहिजा कीजिए ये मौसूफ क्या फरमाते हैं और हमें क्या ऑफर करते हैं। 5000 कोई करने वाली गल करो, ਅਸੀਂ 5000 वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਨਾ ਸੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ये आगे है जरा 1 2 3 4 5,000 रुपए हमें दिए और समझ रहे हैं कि 5,000 के पीछे हम बिकेंगे और अपनी इज्जत जो है इनके 5,000 के पीछे नीलाम करेंगे।
खुदा का खौफ करें। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? अपना तेल पानी ले लो सर। असि तेल पानी लेना है, दसो तेल पानी लेना है। बात है कोई नहीं, ओवर चार्जेस आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप जो है अभी पैसे भी दे रहे हैं। दिए हैं ना पैसे? दिए हैं कि नहीं? दिए हैं या नहीं पैसे? चलो तुम आए हो, तुम अपना तेल पानी ला लो, साड़ी कोई गलती नहीं है, तो मोटरसाइकिल 20 रुपये ला रहे हैं। नहीं, आप अगर गलत नहीं है, आप अगर गलत नहीं है तो आप ये पैसे क्यों दे? आप गलत नहीं है तो आप पैसे क्यों दे? ये आपको दिखाते हैं कि किस पहले हमने प्रोग्राम किए इनके खिलाफ और फिर ये मौसूफ ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। आपका नाम दोनों, आपका नाम वीडियो बनी है दोनों, वीडियो भी है, हमारे पास सब कुछ है। ताहिर साहब, आप हमारे पास आए हैं, हमने आपसे किसी चीज़ का मुतालबा किया था? नहीं, हम आपके पास आए, हमने किसी चीज़ का मुतालबा किया? बाहर खड़े हैं आप तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, आपका क्या हक बनता है आप हमें आकर पैसे दें और कहिए पैसे लें? अच्छा, आप हमें पैसे रिकॉर्डिंग है, डीलिंग यार शर्म करें। बंद कर दें। ये हम इनके पैसे एक तो वापस कर रहे हैं और ये ठेकेदार साहब हैं और हमें पैसे देने आए थे, हमने ये इनको पैसे वापस कर दिए हैं जो हमें दिया। हम आपको फुटेज भी दिखाते हैं जिसके अंदर ये हमें लालच दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम मेहरबानी करके ना चलाइएगा, क्योंकि ये अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब तक बात गई या फिर MS तक बात गई, अगर वो मुलाविस नहीं है तो फिर इनका ठेका जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी वज़ीर-ए-आला पंजाब साहिबा कह चुकी हैं और फिर उसके बाद इनके खिलाफ जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो वैसे शर्म आनी चाहिए, माह रमज़ान है, आपको पता है रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जान सही एग्रेसिव 3-4 पता है ना? सही अच्छा, हम आपके पास मांगने आए हैं यार, हम इतने बेवकूफ़ हैं? हम राशि हैं आपके लिए? नहीं, हम राशि हैं आपके लिए और मीडिया वाले हैं यार, मीडिया वाले ऊपर से आए हैं। शर्म आती है आपको? वैसे इस बात पे शर्म आती है? माइक यूज करें, इस बात पे शर्म आती है? सारी सी बात हमें पता है, आप हमारे साथ डील करने आए हैं, हमने दिखाना है, हमें पता है। पहले तो कह रहे थे भाई ठीक है, इधर आया भैया नहीं, आपके दिल में चोर है ना यार, चोर वाली गल नहीं। आप भी वहाँ पे बड़े मासूम बन रहे थे, मासूम थे वहाँ पे, शर्म आ रही है वैसे यार? खुदा का खौफ कर लो यार, सच, इतना सच, माइक यूज करें, इतना सच, मेहरबानी। कितने लोगों के साथ यहाँ पे अट्टी सटी है, यकीन, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, कितने लोगों के साथ अट्टी सटी है, अंदर किस किस को आप पैसे देते हैं? आप आपकी अब ईमानदारी से बताएंगे तो हम आपको कुछ रायत करेंगे कि आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है, आप सच बताना है। आप इंचार्ज हैं रात के? मैंने आपसे पहले पूछा था, मैंने कहा मेरी इधर कितने पैसे लेते, मैंने कहा अभी आप अगर आप गलत नहीं है तो अभी आप हमें पैसे देने क्यों आए हैं? फिर मैं आया था ना सर, चलो नंद को पूछ ली, बात बैठे पे चलो कुछ पानी ना कुछ तुझे मैंने कहा भाई मेरी ना गाल नहीं करनी, मेरी टीम ना क्या ना। हाँ, मैंने कहा सर हमें पता था कि आप हमें पैसे देने आए हैं, वो मैंने कह रहा इतने पैसे नहीं लाए, हमें पता था आपके पास, हमारे पास आने की भी वीडियो सारा कुछ है यार। हमारा लड़का कह रहा है इतने पैसे हम नहीं दे सकते, हम मीडिया वाले हैं, हम ये हमारी डील नहीं करना। यार मैं तो डील करना नहीं यार, कुछ नया ठीक है यार, बैठे को चाय ये वो चेहरे हैं जो मासूम भी बनते हैं, ये वो चेहरे हैं जो बड़े मासूमियत का इजहार भी करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब को नोट और नोट की चमक से ख़रीदने की कोशिश करते हैं, क्या कि आप इस नोट की चमक से बिक जाएंगे और फिर इनकी मीठी बातें और फिर इनको रियायत देने के ऊपर आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ना तो कभी पैसा लिया, ना कभी किसी को इस बात की जो है वो कहा कि हमें इसके बदले में कुछ दे दो। हमारा काम है सिर्फ ये दिखाना, ये वो चेहरे हैं जो फ्रंट मैन होते हैं, फ्रंट मैन का किरदार अदा करते हैं और फिर वही बात है गरीबों के साथ ज्यादती करते हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज साहिबा, असमा बुखारी साहिबा, वो तमाम लोग जो है वो मुतलका लोग हैं, उनसे गुजारिश है ये ठेके ख़त्म करें, ये वाकईतन ठेके ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि ये रोज़ ज़्यादती करते हैं। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदारा
गरीबों के साथ ज्यादती ना करें। आखिर में कुछ सवालात भी हम करना चाहेंगे। पहला सवाल ये है, मरियम नवाज साहिबा, आपका हुक्म बड़ा है या म्यों अस्पताल के ठेकेदार की गुंडागर्दी? दूसरा सवाल, 2 दिन पहले की वार्निंग के बावजूद अमला मोबाइल फोन पर मगन है, क्या आपकी रिट सिर्फ कागजों तक महदूद है? तीसरा सवाल, गरीब मरीज से पर्ची के नाम पर 100 रुपए की लूटमार किस अफसर की सरपरस्ती में हो रही है? चौथा सवाल, जो माफिया मीडिया को खरीदने के लिए नोटों की गड्डियां निकाल रहा है, उसे लगाम कौन डालेगा? पांचवा सवाल, क्या आप इंक्वायरी के नाम पर वक्त जाया करेगी या जिम्मेदारान को आज ही उर्दू से हटा देगी? हमने पहले भी आपको दिखाया कि पहले अंदर मोबाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स की जानिब से, नर्सिस की जानिब से, पैरामेडिक्स जो इनका स्टाफ है उसकी जानिब से, और फिर काउंटर पे जो भी लोग बैठे हैं वो धड़ल्ले से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। क्यों? कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अहकामात तो दिए हैं, लेकिन उनके सामने वज़ीर आला के अहकामात की कोई वैल्यू नहीं है। उनके अहकामात जो हैं वो रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, या फिर ये हमारा प्रोग्राम भी उसी रद्दी की टोकरी में जाएगा। इससे पहले बेशुमार प्रोग्राम जो है बहुत से मुख्तलिफ टेलीविजन ने जो है वो किए हैं, लेकिन कभी अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा देखना यह है कि या तो MS साहब जो हैं वो मुअत्तल किए जाते हैं, वो फारिग किए जाते हैं, या फिर ये ठेकेदार को फारिग किया जाता है जो गरीब की बार बार जेब पर डाका डाल रहा है। फिर उसके बाद जो अंदर नर्सिस और डॉक्टर जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको फारिग किया जाता है। ये सब कुछ है। ये भी 2 रोज़ कबल, आज दूसरा रमज़ान है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 रोज़ 3 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अहकामात दे देती हैं कि कोई भी मोबाइल नहीं यूज़ करेगा, कोई भी पर्ची नहीं यहाँ से लेगा, लेकिन वो पर्ची भी ली जा रही है और मोबाइल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ दिखाना है, आपको बताना है और आला हुकाम तक अपने प्रोग्राम को पहुंचाना है कि देखें कि इस गरीब के साथ क्या हो रहा है। आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है, इन गरीबों की बात करनी है जिनको रोज़ लूटा जाता है। मुझे उन गरीबों की बात करनी है जब वो डॉक्टर के पास पर्ची लेकर जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो हैं वो पहले सोशल मीडिया पर या तो किसी वीडियो को लाइक करने में मसरूफ़ होते हैं या फिर अपनी फ़िलासफ़ी झाड़ने के लिए कमेंट लिखने में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन गरीब वहीं से बड़ी बेचारगी के साथ वापस लौट आता है। हम भी चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये तो अब या फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा करेंगी या फिर यहाँ के MS साहब। अल्लाह नासिर।